राधे राधे। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में धर्म की रक्षा हेतु दानवों का नाश किया। भागवत पुराण में कहा गया है कि बुध नाम से एक अवतार होंगे। इन्हें भगवान विष्णु के 90 अवतार के रूप में माना गया है। धर्म, नैतिकता, करुणा, विवेक इनके मार्ग थे। इन्होंने धर्म को मानवता की सेवा के रूप में परिभाषित किया। एक बार इनका मन महल के बाहर घूमने का होता है। जैसे ही महल के बाहर निकलते थोड़ी दूर दूर में इन्हें एक बूढ़ा, एक बीमार, एक अर्थी और एक तपस्या में लीन साधु दिखलाई पड़ता है, जिन्हें देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इनको ये समझ में आता है कि जब हम बूढ़े होकर बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे तब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हमें अपना जीवन ज्ञान की खोज में ही लगाना चाहिए। ऐसा सोच रखते हुए वे एक दिन अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर रात में ही घर से निकलकर सारनाथ के मृगदा वन में जाकर ज्ञान की खोज में तपस्या करने लगते हैं। लेकिन वहां उन्हें ज्ञान की खोज नहीं होती है। तब वहां से बोध गया चले जाते हैं। वहां फल्गु नदी के तट पर विशाल पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। तब वापस सारनाथ उसी जगह में जाकर पाली भाषा में अपना पहला उपदेश देते हैं। ये अपना ज्यादातर समय नेपाल की तराई वाली क्षेत्र सरावस्ती में बिताते हैं। वहां के एक गांव में लोग अंगुलीमाल डाकू से बहुत अधिक भयभीत थे। तब महात्मा बुद्ध बिना डरे उसी डाकू के सम्मुख चले जाते हैं। तब डाकू उन्हें रुकने को कहता है। तब ये नहीं रुकते हैं तो डाकू कहता है कि मैंने तुमसे रुकने को कहा तो तुम रुकते क्यों नहीं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तो कब का रुक चुका, तुम कब रुकोगे। तब थोड़ी देर तक डाकू महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनता है तो उनका हृदय परिवर्तन होने लगता है और कहता है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत अत्याचार किए हैं, अब लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर इतनी चेतना जीवित है कि तुमने गलत कार्य किए हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है। जिस दिन से भी तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। इस तरह महात्मा बुद्ध ने धर्म, करुणा, विवेक, नैतिकता के आधार पर लोगों का हृदय परिवर्तन किया। हर हर महादेव।